हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का हज हाउस में आगाज। 65 साल के आज़मीन का कुरानंदाजी के बगैर इंतखाब। जारी साल मौसर इंतजाम की मनसूबाबंदी। खुसरो पाशा, मोहम्मद अली शबीर और दूसरों की शिरकत। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का आज तेलंगाना हज कमेटी में आगाज हुआ। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल के लिए कायम करदा खुसूसी काउंटर्स की सहूलत का इफ्तिताह किया। हुकूमत के मुशीर बराए अखिलियत मोहम्मद अली शबीर, सदर नशीन अखिलियती अखामती स्कूल सोसाइटी फ़हीम कुरैशी और सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने काउंटर्स का मुआयना किया और हज कमेटी की जानिब से दरख्वास्त गुजारों के लिए फराहम की जा रही खिदमात की सताइश की। मौलाना सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम ने दुआ की। हज कमेटी की जानिब से दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए हर साल की तरह खुसूसी काउंटर्स के क़याम के फैसले की अवाम ने सताइश की और पहले ही दिन बेशतर अफराद दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए पहुंचे। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हज 2024 के तजुर्बात की रोशनी में हज 2025 के लिए मौसर इंतजामात का फैसला किया गया है ताकि तेलंगाना के आज़मीन हज को सऊदी अरब में कोई दुश्वारी ना हो। इन्होंने कहा कि जारी साल 65 साल उम्र के आज़मीन को अपने साथ एक मददगार को ले जाने की सहूलत दी गई है, जबकि गुज़िश्ता साल 70 साल उम्र के आज़मीन को ये सहूलत थी। इन्होंने कहा कि 65 साल उम्र के आज़मीन के कोर के तहत 5 अफराद फरीज़ाए हज पर रवाना हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि 2024 में जो दुश्वारियां पेश आई, इसके पेश नज़र वो आवाम से अपील करते हैं कि ज़ईफ अफराद को तनहा रवाना करने से गुरेज करें, क्योंकि लाखों का हुजूम होता है। इन्होंने कहा कि 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन का कुरानंदाजी के बगैर इंतखाब अमल में आएगा और इनके कोर के तहत मौजूद दीगर 4 अफराद भी ड्रॉ के बगैर मुंतखब हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि 9 सितंबर ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख है और दरख्वास्त गुजारों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट जरूरी है, जिसकी मियाद 26 सितंबर 2026 तक होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हज के लिए अभी 8 माह बाकी है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मौलाना खुसरो पाशा ने बताया कि रियासती हज कमेटियों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का इजलास कर मुंबई में तलब किया गया है, जहां तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से बेहतर इंतजामात के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग जोश व खरोश से आज पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात यह हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ास तौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं उसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले जा सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रॉ बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके क़रीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं और 1 महीना तक ये चलेगा। और जिनके पासपोर्ट्स 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, जिसी के 2-3 महीने 4 महीने में भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी तारीख़ ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट रहनी चाहिए। हम जो रिप्रेजेंटेशन भेजें उसमें से आज एक ही चीज़ सेंट्रल हज कमेटी से देखने को मिली कि 70 साल नहीं 65 साल के लोगों के साथ भी जो है अटेंडेंट दिया जा रहा है। अभी हमारे को 8 महीने है, सीएम साहब की तरफ से कार्रवाई हो रही है और हम बोर्ड मेंबर्स के साथ आज शाम में हमारे ईओ और असिस्टेंट ईओ 2 जो है बम्बई जा रहे हैं उनकी मीटिंग के लिए। हमने जो मुतालबात रखे हैं वो लोग कल मीटिंग में पेश करेंगे। मैं 3 बात उसके अंदर ख़ास ये बता रहा हूँ लोगों को। हमारे तेलंगाना के हाजियों को आप जहाँ कहीं भी ठहरा कर रहे हैं, 1 महीना पहले जब बिल्डिंग सिलेक्शन होती है वो हमको बताएं। हम हमारे ख़र्चे से जाकर हमारे हाजियाँ जहाँ ठहर रहे हैं हम वो बिल्डिंग देख के आएंगे। नंबर 2, हमारे खादिमुल हज्जाज को दूसरी तरफ डिप्यूट ना करें। जैसा कि तेलंगाना से सब जाते सऊदी अरब पहुँचते तेलंगाना नहीं रहते लोग, इंडिया के खादिमुल हज्जाज हो जाते।
तो हमारी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना के खादिमुल हुज्जाज, जैसा कि निज़ामाबाद से ग्रुप जा रहा, हमारा खादिमुल हुज्जाज यहीं से उनके साथ रहेगा, उनकी तरबियती कैंप में उनके साथ रहेगा। और एक भी मैं ख्वाहिश करा हूँ कि निज़ामाबाद है, आदिलाबाद है, वरंगल है, हैदराबाद है, एक ही प्लेन में भिजाएँ, एक ही साथ भिजाएँ, एक ही बिल्डिंग में रखें, ताकि वो लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट कर लेते, हमारा खादिमुल हुज्जाज भी रहता। क्योंकि इस साल जो मसाइल देखने को है, लाखों का मजमा है, गर्मी उतनी ज़्यादा है, ज़ईफ़ लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक है, रहने का इंतज़ाम एक है, वहाँ पर खाना तो ख़ुद का रहता वो है कि वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम का मुतालबा किया वो एक है। हमारे तरफ से भी एक टीम जाकर वहाँ हमें भी इजाज़त दे कि हमारे अराकीन भी जाकर जो है हज के दौरान हज नहीं करेंगे, वहाँ रहकर हाजियों की खिदमत करेंगे। इस किस्म के प्रपोज़ल हमने भिजाए और सीएम साहब ने ख़ास तवज्जो लिया है, हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी गई है। और इंशाल्लाह अब तो कल तो ईओस की मीटिंग है, उसके बाद अब चेयरमैन की मीटिंग होंगी, उसके अंदर हम भी बैठेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। इस साल कोई भी आज़मीन किसी हाजी को भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। हमारे मेंबर्स भी इसी तरीके के हैं, ऑफिसर्स भी वैसे हैं, सीएम साहब खुद तवज्जो लिए हैं। अल्लाह चाहे तो हम 2025 का हज बेहतरीन करवाएंगे, अच्छे से अच्छा करवाएंगे। ये जो खिदमत है, ऐसे बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ रही तो अल्लाह चाहे तो हम ज़रूर उसके अंदर जो है कामयाब रहेंगे। कुछ नहीं है, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना 26 सितंबर तक की रहने की है जी। जनवरी 26 9 सितंबर लास्ट डेट है। अगर उस तभी भी हर साल रखते हैं 1000 के बजाय हम जो है 6000 एक्स्ट्रा भेजे तो यहाँ पर अच्छी सर्विस होती बोल के दूसरे लोगों को वहाँ ऑप्शन रखे, उड़ीसा वाले को, कश्मीर वाले को भी ऑप्शन रखिए, तुम कहाँ से जाना चाहते वहाँ से जाओ। सब ने हैदराबाद लिखा, यहाँ की मेहमान नवाजी देकर, यहाँ की खातिरदारी देकर हैदराबाद लिखा। उसमें तकलीफ़ क्या है, 6000 आदमी को संभालना काफ़ी हो जाता है। अब हम नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं। कोशिश करेंगे कि हम यहीं के लोगों को ही खिदमत हमसे सही हो जाए। बताया ना, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो हमको बताएं, हमारे हाजी कहाँ ठहर रहे हैं हमको बताएं, हम जाके पहले देखेंगे। और भी पहले जैसा था, एक ग्रीन और एक ब्लू हुआ करता था एक ज़माने में, ये बीजेपी कैटेगरीज हुआ करती थी, जो 50,000 बढ़ के दिए, लाख बढ़ के दिए तो उनको अच्छी होटल दी जाती थी, वो सब निकाल दिया गया है। इंशाल्लाह बीच में डिस्कशंस होंगे। और प्राइवेट लोगों को भी कोठा बढ़ाया गया है ताकि जो है जो लोग सहूलत चाहते हैं, सस्ती महंगा ख़र्चा करके अच्छे 5 स्टार होटल चाहते हैं, उनके लिए भी कोठा बढ़ाया गया है। मगर हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि गरीब लोगों को भी, औसत लोगों को भी जो है हज हो जाए। 3.5 लाख एक आसान अमाउंट है, हर आदमी एक फ़रादी की तकमील हो जाती। कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास से जाएँ। हर टाइम पर जो है आज़मीन को हज के जो वीडियो बताए गए हैं, तकलीफ़ हज मशक्क़त है तो लोग डर गए, हज को जाना क्या है, ये टेंशन क्या है, ये तकलीफ़ क्या है, तो लोग जो है डर गए। तो अच्छी चीज़ें भी बताइए, सहूलत भी बताइए। सुने, वहाँ एक ऐसा आदमी को देखा हूँ मैं, 70 साल के आदमी एक अंधे आदमी को लेकर अपने हैदराबाद के शख्स है, उन्होंने पूरा हज पैदल करवाया, उन्होंने हाथ लेके अपना हाथ पकड़ के हज करवाए। यानी वैसे लोग भी जज्बा रखने वाले लोग हैं। तो आप लोगों से अच्छी न्यूज़ जाने से लोगों के अंदर जो है फ़रीज़ा हज करने के लिए ख्वाहिश पैदा होगी। अरे वहाँ जाके परेशानी होगी, वहाँ जाके तकलीफ़ होंगी, वो तो मशक्क़त का नाम है, लेकिन ज़ईफ़ लोगों के साथ उनकी औलाद चले गई। अल्लाह चाहे तो बेहतरीन से बेहतरीन हज होगा, फ़रज़त की तकमील होगी और औलाद की खिदमत भी होगी अपने वालिदैन की। उस चीज़ को भी पेश नज़र रखें इंशाल्लाह। वो देखिए वो पाकिस्तानियों का था, वो रोडों पे जो लाशें पड़ी हुई थी, जो सारे थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ये एशिया, ये जितने भी गरीब ममालिक हैं ना, वो लोगों को एक तरफ रखा गया। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे भाई, हम तेलंगाना की हद तक बात कर सकते हैं। मेरा यही मुतालबा सीएम साहब से फिर रहेगा कि मेरे हाजियाँ जो जा रहे हैं कहाँ ठहर रहे हैं, हम जाके वो बिल्डिंग चेक करके आते हैं। इंशाल्लाह हम बराबर वो करके रहेंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इफ्तह मसामिअ क़ुलूबिना बिसमा'i अमरिक वजन्निबना अम्मा नहैतना अन वास्तa'मिल हिदाना बिताअतिका व तुब अलैना अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका
نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وحوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك درجات الأولى من الجنة آمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا أبواب العنايات والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.